गांव के एक किनारे पर एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था। उस घर में रहती थी एक बूढ़ी, कमजोर और गरीब औरत, आमिना बीबी। वो हर दिन सुबह नमाज पढ़ती, फिर गांव के बच्चों को कुरान सिखाती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी। वो चमक थी ईमान की, सब्र की और माँ के प्यार की। उसका एक ही बेटा था, सलीम। जवान था, मजबूत था और मेहनती भी था। वो गांव में लकड़ी काट कर बेचता और उसे घर का खर्च चलाता था। लेकिन कभी कभी वह गुस्से में जल्दी आ जाता था। फिर भी आमिना बीबी उसे बहुत प्यार करती थी। हर रात वो नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे सलीम को नेक बना दे, उसे बुराई से बचा ले और उसे ऐसा इंसान बना कि लोग उसे उसकी माँ की पहचान से जाने। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें मिट्टी के घर की दीवारों पर पड़ रही थीं। आमिना बीबी नमाज पढ़कर रसोई में खिचड़ी बना रही थी। वो सोच रही थीं कि आज बेटे को पसंद की चीज खिलाएंगी ताकि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। लेकिन उसी वक्त सलीम बाहर से आया। उसके चेहरे पर नाराजगी थी, आंखों में थकान और बेचैनी। वो बोला, अम्मी, मैंने ठान लिया है, अब मैं गांव छोड़ दूंगा। यहाँ गरीबी के सिवा कुछ नहीं है। मैं शहर जाकर काम करूंगा। आमिना बीबी का दिल धक से रह गया। वो बोली, बेटा, शहर में अकेले रहना आसान नहीं होता। वहां बुरे लोग भी बहुत होते हैं। यहां रह, अल्लाह सब ठीक कर देगा। लेकिन सलीम ने झुंझलाकर कहा, अल्लाह? अम्मी, हर बार आप बस अल्लाह कहती हैं। अगर अल्लाह चाहता तो क्या हम ऐसे जीते? मिट्टी का घर, फटे कपड़े, दो वक्त की रोटी भी मुश्किल। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जुबान से कभी ऐसा मत कहना। अल्लाह अपने बंदों की परीक्षा लेता है, सजा नहीं देता। लेकिन सलीम का गुस्सा अब बढ़ चुका था। वो बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अब चला जाऊंगा शहर, जहां मेहनत का फल मिलेगा। सलीम गांव से निकलकर एक बड़े शहर पहुंचा, जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, रोशनी थी और भीड़ थी। मगर उस भीड़ में सलीम बिल्कुल अकेला था। पहले दिन उसने एक दुकान पर काम मांगा। दुकानदार ने कहा, रहने की जगह नहीं दूंगा, लेकिन मेहनत करोगे तो खाना मिल जाएगा। सलीम ने सिर झुका लिया, मुझे बस काम चाहिए। वो दिन भर मेहनत करता, झाड़ू लगाता, सामान उठाता, रात को सड़क किनारे सो जाता। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगा। एक शाम बाजार के पास कुछ लड़के बैठे थे। वे सिगरेट पी रहे थे और हंस रहे थे। एक ने सलीम को बुलाया, अरे नए हो क्या? यहां बैठो, थक गए लगते हो। सलीम पहले हिचकिचाया, फिर बैठ गया। धीरे धीरे वो लड़के उसके दोस्त बन गए। वे हर रात उसे अपने साथ ले जाते, कभी जुआ खेलते, कभी चोरी छिपे शराब पीते। सलीम के दिल में हर बार एक आवाज उठती, ये सब गलत है। लेकिन फिर वो सोचता, अम्मी दूर हैं, कौन देख रहा है? और इस तरह सलीम की जिंदगी बदलने लगी। वो सुबह देर से उठता, काम पर जाने से कतराता, और धीरे धीरे उसकी मेहनत, उसकी मासूमियत, सब खोने लगी। दूसरी ओर गांव में आमिना बीबी बेचैन थी। कई हफ्ते बीत चुके थे, सलीम का कोई खत नहीं आया था। वो हर नमाज के बाद आसमान की तरफ देखती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा जहां भी है उसे बुराई से बचा ले। रात को जब हवा चलती, वो अपने बेटे का नाम लेकर पुकारती, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा होता। एक रात सलीम अपने दोस्तों के साथ एक होटल में बैठा था। उन्होंने चोरी के पैसे से खाना मंगाया था। सलीम के दिल में डर था, मगर दोस्तों ने कहा, डर मत, जिंदगी में चालाक बनना पड़ता है। तभी बिजली कड़की। सलीम का दिल कांप उठा। उसे माँ की आवाज याद आई, हर बुराई के वक्त अल्लाह देख रहा होता है। वो चुपचाप उठा और होटल से निकल गया। बारिश तेज हो रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे आसमान भी उसे पुकार रहा है। रात काली थी और बारिश जोरों से हो रही थी। बिजलियां आसमान को चीर रही थीं। सड़कें सुनसान थीं, बस पानी और अंधेरा चारों ओर। सलीम तेज कदमों से चल रहा था। दिल में पछतावा और डर दोनों था। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं, बेटा, बुराई से दूर रहना, अल्लाह देखता है। वो सोच ही रहा था कि अचानक एक तेज ट्रक उसकी तरफ आया। तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी और सलीम जमीन पर गिर पड़ा। ट्रक ब्रेक लगाकर एकदम रुक गया, बस 1 इंच दूर। सलीम बेहोश पड़ा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसी पल दूर गांव में आमिना बीबी सजदे में थी।
उनके दिल में अचानक बेचैनी उठी। उन्होंने रुआंसी आवाज में कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे पर रहमत कर। और उसी वक्त अल्लाह की रहमत ने सलीम की जान बचा ली। सुबह का वक्त था। हल्की धूप खिड़की से भीतर आ रही थी। सलीम ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और वो एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके पास एक बूढ़े मौलवी बैठे थे, जो दया भरी नजरों से उसे देख रहे थे। सलीम ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं जिंदा हूं? मौलवी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, तू जिंदा है। अल्लाह ने तुझे मौत से बचा लिया। शायद तेरी माँ की दुआ काम आ गई। सलीम की आंखें भर आईं। वो बोला, माँ, वो कैसी होंगी? मैंने उन्हें छोड़ दिया, बुरा कहा, और वो फिर भी मेरे लिए दुआ कर रही हैं। मौलवी ने कहा, माँ का दिल कभी अपने बच्चे के खिलाफ नहीं होता बेटा। चाहे तू गुनाह करे, वो फिर भी तेरे लिए सजदे में रहमत मांगती है। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बोला, या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूं। तूने मुझे मौत से बचाया, जबकि मैं तेरा भी और अपनी माँ का भी नाफरमान था। आज के बाद मैं फिर गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। 2 दिन बाद सलीम अस्पताल से निकला। वो सीधे मस्जिद गया, वहां नमाज पढ़ी, सजदे में गिरा और रो पड़ा। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैं अपने माँ बाप की कद्र न कर सका, लेकिन अब तू मुझे मौका दे कि मैं उनका हक अदा कर सकूं। उसके दिल में सुकून उतर आया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कहा हो, तेरी तौबा कबूल है। सलीम ने शहर की हर बुराई को पीछे छोड़ दिया। वो उस जगह गया जहां वो अपने दोस्तों के साथ बैठता था। वहां अब किसी को नहीं देखा, बस खालीपन था। वो बोला, जिस जगह मैंने गुनाह किया था, अब उसी जगह से मैं नेक बनकर निकलूंगा। फिर उसने एक पुरानी बस पकड़ी और अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। हर मील के साथ उसके दिल की बेचैनी कम होती जा रही थी। वो बार बार कहता, अम्मी, मैं आ रहा हूं। गांव की सुबह थी। हल्की हवा चल रही थी और मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसी आवाज के साथ एक पुरानी बस गांव में आकर रुकी। बस से सलीम उतरा। वही सलीम जिसने महीनों पहले अपनी मां का घर छोड़ा था। अब उसके कपड़े सादे थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन दिल में सुकून और आंखों में नूर था। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ चला। घर वहीं था, टूटी छत, मिट्टी की दीवारें, बस दरवाजे पर अब सूखी रोटियां और कुछ पुराने बर्तन रखे थे। वो बोला, अम्मी, अम्मी, मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आया। वो अंदर दौड़ा। आमिना बीबी सजदे में थी। उनके होंठों पर दुआ थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, उसे वापस ला दे। सलीम रो पड़ा। वो मां के पैरों में गिर गया। अम्मी, उठिए, मैं लौट आया हूं। मैंने बहुत गुनाह किए, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया, आपकी दुआओं की वजह से। आमिना बीबी ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैं जानती थी कि तू लौटेगा, क्योंकि जब मां की दुआ साथ होती है तो रास्ते कभी बंद नहीं होते। उस दिन के बाद सलीम गांव में रहने लगा। वो मस्जिद जाता, मेहनत करता और हर रात अपनी मां के लिए दुआ करता। लोग कहते, देखो, ये वही सलीम है जो पहले गलत रास्ते पर था। आज ये मां की दुआ से नेक बन गया है। सलीम मुस्कुराता और कहता, मां की दुआ अल्लाह की रहमत का साया होती है। आमिना बीबी के चेहरे पर सुकून था। उनकी आंखों में नमी थी, मगर दिल में सिर्फ एक बात, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वो तेरा पीछा करती है, तेरी हिफाजत करती है, और जब तू गिरता है, वही दुआ तुझे उठा लेती है।